अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टरी चाहिए तो सबसे पहले इन 6 बेसिक कंपोनेंट्स को पहचानना और इनका काम समझना जरूरी है। यही हर सर्किट के दिल और दिमाग होते हैं। आज इन्हें बिल्कुल आसान जबान में समझाया जा रहा है। नंबर 1, रजिस्टर करंट का ट्रैफिक पुलिस। जैसे सड़क पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करता है, इसी तरह रजिस्टर सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है ताकि ज्यादा करंट आकर कोई पार्ट्स न जल जाएं। गलत रजिस्टर लगाने से महंगे पार्ट्स खराब होते देखे गए हैं। नंबर 2, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का जादूगर। ये तांबे की कुंडली होती है। इसमें करंट बहते ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये करंट की अचानक तब्दीली को स्लो कर देता है। जैसे गाड़ी का ब्रेक दबाने से गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है। और ये पावर सप्लाई और पेल्टरिंग में बहुत जरूरी पार्ट है। नंबर 3, कैपेसिटर बिजली का छोटा टैंक। कैपेसिटर बिजली को कुछ वक्त के लिए स्टोर करता है और फिर फौरन छोड़ देता है। एसी को पास और डीसी को ब्लॉक करता है। पावर सप्लाई को स्मूथ बनाने में ये बहुत मदद करता है। नंबर 4, डायोड। डायोड करंट का गेटकीपर। डायोड करंट को सिर्फ एक ही सिमत में जाने देता है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने में इसका अहम रोल है। खराब डायोड बदलने से अक्सर पूरा बोर्ड दोबारा चल पड़ता है। नंबर 5, ट्रांजिस्टर छोटा है मगर ताकतवर है, यानी ट्रांजिस्टर सिग्नल को बड़ा करता है और इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह भी काम करता है। सर्किट में पावर कंट्रोल चाहिए हो तो यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर 6, मोसफेट पावर कंट्रोल का बादशाह। मोसफेट ट्रांजिस्टर का ही एक एडवांस वर्जन है। ज्यादा ताकतवर और तेज। ये कम वोल्टेज से बड़े करंट को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। बड़े पावर सप्लाई, इन्वर्टर, बैटरी चार्जिंग, मोटर कंट्रोल यानी हर जगह मोसफेट नंबर 1 चॉइस है। अक्सर मुरम्मत में मोसफेट खराब होकर शॉर्ट हो जाता है और इसे बदलते ही पावर सप्लाई दोबारा जिंदा हो जाती है। ये थे 6 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जिनकी पहचान हर टेक्नीशियन को जरूर होनी चाहिए। इनको समझने के बाद किसी भी सर्किट की जबान पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वही टाइम आपको मिल जाएगा।